अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक कटवर्क के साथ गले का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने कटवर्क की शेप जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी एक तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो दोनों कटवर्क है ना मैंने तैयार किए, इनकी जो लंबाई है ना 3.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसकी लंबाई लेनी है और कटवर्क यहाँ पर आपने तैयार करने हैं, ठीक है। एक जो है छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ पर ये देखें, इसका आपने पहले हाफ़ करना है। हाफ़ इंच के अंदर आप 1 पॉइंट ज़्यादा कर लेंगे तो ये बड़ा हमारा कटवर्क जो है ना इससे हाफ़ से 1 पॉइंट ज़्यादा है लंबाई में, ठीक है। 3.5 का जो हाफ़ है वो आप करेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच है और इसकी मैंने 2 पॉइंट कम रखी है चौड़ाई भी, ठीक है। इस तरह की आपने भी एक शेप तैयार कर लेनी है बहुत ही खूबसूरत सी। तो बिल्कुल नीट आपने पहले इसको हार्ड पेपर के ऊपर कटिंग करना है और इस तरह की शेप आपने रेडी कर लेनी है। अब इसके लिए ये देखिए, यहाँ पर जो नीचे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है तकरीबन 2 पॉइंट के बराबर है। अब इससे हम अपने गले की जो शेप है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बुकरम की लंबाई देख लें। 8.5 इंच मैंने बुकरम की लंबाई ली है और चौड़ाई में तकरीबन 5.5 इंच है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। डबल फोल्ड करके आपने 4 इंच पे निशान लगाना है और गहराई में आप 5.5 इंच इसको रखेंगे। अब ये वाले निशान हम स्केल की मदद से सीधे कर लेंगे। इस तरह से अब ये देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको गहराई में नहीं लेके जाना, यानी कि राउंड जो है वो आप इसको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रखेंगे। इससे कम भी आप कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप इसको वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 इंच से 2 पॉइंट कम है इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक जो मैंने इसकी गहराई दी है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप भी इसके निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर एक निशान मैंने और लगाया है 2.5 इंच पे और इस तरह से हम इसको हाफ़ करेंगे। तो यहाँ से भी आप इस तरह अंदाज़ा लगा के इसके ऊपर जो है ना ड्रॉप शेप इसको रख सकते हैं, यानी कि अच्छी सी शेप आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कटवर्क के नीचे हमने एक 2 पॉइंट की लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर भी इसी तरह से हम इसके साथ साथ एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जहाँ पर हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाया था और यहाँ से इस तरह हम इसकी गोलाई दे देंगे, यानी कि इसको ड्रॉप शेप में हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है। इसकी जो कटिंग है ना ड्रॉप शेप में होगी। यहाँ से भी इस तरह हम इसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा गोल कर देंगे। अब जो हमने कटवर्क तैयार किए थे, जो बड़ा वाला हमारा कट है, इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमने डबल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के बराबर हम ये रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम निशान लगाते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को समझ ना आए कटवर्क कटिंग करने की, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये समझा दूँगी कटिंग करने का तरीका, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज़ करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप सिलाई जो है वो जानते हैं तो फिर आप इजीली इस शेप को तैयार कर लेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको समझ नहीं आ रही, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो इसकी तैयार कर दूँगी, ठीक है, कटिंग की। और मुकम्मल जो है ना उसके ऊपर मैं आपको निशान लगा के दिखा दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह से हम बाहर वाली साइड से भी बुकरम जो है ना 1.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे और एक्स्ट्रा जो पीस है इसका हम कटिंग कर लेंगे। कटवर्क आपने बहुत ही सफाई से कटिंग करने हैं। जितने नीट आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ही आपके गले की सफाई आएगी, यानी कि आपका जो डिज़ाइन होगा उतना ही नीट बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर भी इसी तरह से हम इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद कपड़े के ऊपर रख के इसको पेस्ट करेंगे। चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे इसको अच्छे से आयरन करके। और यहाँ से आपने इसकी नोक जो है ना वो गोल कर लेनी, यानी कि जो एक्स्ट्रा इसकी नोक निकली होंगी ना उसको भी आपने राउंड शेप में कटिंग करके फिर कपड़े के ऊपर आप इसको पेस्ट कर लें और डबल फोल्ड करके इसको हम आयरन कर लेंगे। इस तरह से गले का जो हमारे पास सेंटर आएगा। अब पूरे गले के ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। और लिलन फैब्रिक के ऊपर आप इसी तरह के गले की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंपल गला नहीं बनाना चाहते तो इस तरह के गले जो है ना आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ। अब ये देखिए, इसके सेंटर में मैंने एक चौक से निशान लगा दिया। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर कट लगाएंगे और शर्ट के सेंटर से इसको मिला के रखेंगे। अब दरमियान में भी इसकी एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ से आपने इसको पिन अप कर लेना है ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे।
और पूरे गले के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी। जब आप इसको सीधा करेंगे तो वहाँ से आपकी जो कटवर्क की शेप है ना, ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल भी इसके अंदर सफाई नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। और पूरे नेक को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आपने जब इसकी सिलाई लगानी है, सिलाई करने के बाद आप इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इसके साथ मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको कपड़े को बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे और कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाने हैं। राउंड में भी इसी तरह हम इसके ऊपर कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग हमारी बहुत ही अच्छी हो और बिल्कुल सफाई से हम इसको गले को पलट सकें, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इस साइड भी कट लगा लिए थे। पूरे नेक को हम इसी तरह से सीधी साइड पलट लेंगे। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है, लेकिन आपने इसको तुरपाई नहीं करना, ठीक है। अब जो छोटे वाले हमारे कटवर्क थे ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर डोरियाँ रख के अटैच करेंगे। डोरी जो है मैंने इसी ड्रेस के एक कलर में से चूज़ करके तैयार की हैं और कॉटन फैब्रिक से मैंने इनको तैयार किया है, ठीक है। लिनन फैब्रिक की आपने ये डोरियाँ तैयार नहीं करनी, कोई लॉन या कॉटन फैब्रिक लेके आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह रखेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसको रखेंगे डोरियों को। और साइज़ करने के बाद आपने बाकी डोरियाँ भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इनको आपने इस तरह से अटैच करना है कि बिल्कुल आपने यहाँ पर जो है ना थोड़े थोड़े फासले पे ग्लू स्टिक के साथ आप इसको चिपका लें। अगर आपके पास UHU है उसके साथ लगा लें, या ग्लू स्टिक के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको चिपका लें। अच्छे से आपने इसको चिपका के आयरन कर लेना है। अब ये देखिए, बाकी भी हम इसी तरह से डोरियों को अटैच कर लेंगे और ये गला हमारा बिल्कुल गुम सिलाई के साथ तैयार होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए आपने डोरियों की जो लंबाई है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है, ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे कटवर्क हमारे डोरी लगने से बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अगर इनको पूरा आप बराबर कटिंग करेंगे ना दोनों कटवर्क को, तो जब इसके ऊपर डोरी को आप अटैच करेंगे तो वो पहले वाले कटवर्क से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी डोरियाँ ऊपर लगी हुई अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए आपने छोटे और बड़े कटवर्क कटिंग करने हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक पैटर्न जो है वो पहले तैयार किया था, ताकि प्रॉपर हमारे गले की जो शेप है वो तैयार हो सके। अब ये देखें, यहाँ पर भी इसी तरह से डोरियों को अच्छे से हम पक्का कर लेंगे और यहाँ पर आपने पहले चौक से एक निशान लगाना है और इसके अंदर हम डोरी को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे क्रॉस शेप में रख के। और जितनी भी डोरियां आप अटैच करेंगे, इनकी जो सिलाइयाँ हैं ना वो आपने इस तरह उल्टी साइड पे रखनी है। जो नीट साइड है ना वो आप नीचे रखेंगे, ताकि हमारी जो नीट साइड है ना डोरियों की, वो सीधी साइड पे आए। अब ये देखिए, जो गले को हमने यहाँ पर तुरपाई नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था कि यहाँ पर हमने सिलाई लगानी थी। अब ये देखिए, जो शर्ट का फैब्रिक है इसको हम इस साइड पे करेंगे और गले के ऊपर जहाँ पर डोरियाँ आपने अटैच की हैं, इनके ऊपर हम अच्छे से टांका जो है ना वो मशीन का छोटा कर लेंगे और 3-4 दफ़ा इसको हम स्टिच लगा के यहाँ पे पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारे गले की कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी सीधी साइड से, और डोरियाँ भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए, पूरे नेक के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और जो ड्रॉप शेप में है उसको हम हैंड स्टिच कर लेंगे। वहाँ पे सिलाई नहीं लग सकती, इसलिए हम हैंड स्टिच के साथ उसको पक्का कर लेंगे यहाँ से। और डोरियों को पक्का करने के बाद हम बैक साइड से इसकी तुरपाई करके इसको नीट कर लेंगे। और यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से नेक को फिक्स रखने के लिए इसके अंदर एक पर्ल जो है ना वो मोती अटैच कर दिया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं पूरे नेक के ऊपर सीधी साइड से आपको कहीं पर भी सिलाई इसकी नज़र नहीं आएगी। इस गले की यही खासियत है कि हमने डोरियां लगा के बिल्कुल गुम सिलाई के साथ इसको रेडी किया है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मोती अटैच किए हैं। जो दरमियान में गले के मैंने लगाया है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में है और जो नीचे लगाया है वो थोड़ा छोटे साइज़ में है। गले की 8 इंच चौड़ाई आपने सेट करके फिर आपने इसको फिक्स करना है। यहाँ पर आपने स्टिच लगाने हैं, ठीक है, मोती की मदद से।
और इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।